एक परिवार में 3 भाई, एक बहन और एक उनके पिता थे। अचानक पिताजी की मौत हो जाती है। परिवार वालों ने उनकी बेटी के ससुराल में संदेश भिजवाया और कहा कि आपके पिताजी की तबीयत बहुत खराब है। वो आपको देखना चाहते हैं। आप अभी के अभी अपने मायके जाए, शायद आपको देख के उनकी तबीयत ठीक हो जाए। उनकी बेटी को पिता की मौत का सच नहीं बताते हैं। बेटी को लगा कि हो सकता है कि मुझसे मिलने के बाद पिताजी की तबीयत में सुधार आए, क्योंकि मैं उनकी लाडली बेटी हूँ। ये सोचकर बेटी मायके जाने की तैयारी करने लगी। बेटी ने अपने सारे गहने पहने और सज धज के अपने मायके जाने के लिए रवाना हो गई। कुछ समय का सफर कर वो अपने गांव पहुंच गई। जब वो गांव में पहुंची तो गांव वालों ने उसे देखकर बोला कि तेरे पिताजी अब नहीं रहे, क्या तुझे ये मालूम नहीं? बस इतना सुनते ही बेटी के आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। बेटी ने सारे गहने उतार दिए और एक गहन नोकदो पोटली बांधी और अपने पिता के घर गई। अपने पिता का आखिरी बार चेहरा देखा। अब सब लोग देह शरीर को शमशान ले आए। उतने में एक आदमी आया। उसने कहा कि इन महाशय का बेटे को है। तो बड़ा बेटा बोला, मैं इनका सबसे बड़ा बेटा हूँ और ये 2 छोटे बेटे हैं। पर बात क्या है? तो उस आदमी बोला कि बात कुछ ऐसी है कि आपके पिताजी ने मरने से पहले मुझसे 8 लाख रुपए लिए थे। मैं इस वक्त अपने रुपए लेने नहीं आया हूँ। बस इतना बता दो कि आप तीनों में से मेरे रुपए देगा कौन? इतना बता दो तो मैं यहाँ से चला जाता हूँ। इतना सुनते ही तीनों लड़के एक दूसरे का मुंह देखने लगे और बड़ा लड़का बोला, मैं तो बिल्कुल नहीं दे सकता, पिताजी के क्रियाकर्म का सारा खर्च मुझे ही करना पड़ेगा। तो दूसरे 2 लड़के बोले, हम कहाँ से दे, हमारी तो अभी शादी तक नहीं हुई। तो उस आदमी बोला कि जब तक आप तीनों में से कोई मेरा रुपये देने की जिम्मेदारी नहीं लेगा, तब तक मैं तुम्हारे पिता की चिता को आग नहीं लगाने दूंगा। ये बात सुनकर तीनों को गुस्सा आया और बोले, मेरे बाप ने रुपए लिए तो जाओ ऊपर और उनसे ले लेना। ये सुनकर वो आदमी बोला, तुमको जरा भी शर्म नहीं आती? तुम अपने पिता के वारिस हो। ये सारी बात घर पर जाकर किसी ने उनकी बेटी को बताई। वो लड़की शमशान आई और उस आदमी से बोली, क्या बात है? तो वो आदमी बोला, आप कौन हो? लड़की बोली, मैं इन तीनों भाइयों की छोटी बहन हूँ। फिर उस आदमी ने सारी बात बताई। फिर तो लड़की बोली, ये पोटली पकड़ो, इसमें 5 लाख से ज्यादा के गहने हैं और बाकी के 3 लाख मैं अपने ससुरा जाकर आपको दे दूंगी, पर मेहरबानी करके मेरे पिताजी का देह संस्कार करने दो। यह बात सुनकर उस आदमी की आंखों में आंसू आ गए और उस लड़की को प्रणाम किया और बोला कि अब आप सब लोग ध्यान से सुनो, मुझे इनके पिताजी से 8 लाख रुपए लेने के नहीं, पर देने के हैं। पर मैं यह जानना चाहता था कि इन तीनों लड़कों में से किसे दूं, पर इन तीनों में से योग्य हो जो अपने पिता की विरासत को संभाले। पर बेटी, ये तीनों नालायक निकल। अब ये 8 लाख रुपए तू ही रख ले और मुझे जाने की आज्ञा दे। आखिर बेटी तो बेटी होती है।